पाकिस्तान पाकिस्तान करके मुसलमानों को डराने वालों, इस वक्त मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, आपसे बात में होगी, मैं अपनी बात हिंदू समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। मौलाना जिस अंदाज में बोलते हैं वो कुछ लोगों को पसंद आता है, बहुत से लोग उसे नापसंद करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो जुमे के दिन बोले हैं वो अंदाज उनका पढ़े लिखे मुसलमानों को भी पसंद आया है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की, जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके कार्यक्रम के एक दिन बाद भी आज उनके बयान को लेकर चर्चा हो रहा है। हम अपने देश के लिए मरने आए हैं, अपने मजहब के लिए मरने आए हैं, अपने रसूल की अज़मत पर जान देने के लिए आए हैं और वादा करते हैं हाथ उठाकर कि हमें मारो, हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। इसकी वजह यह है कि अब से पहले जिस तरह से मौलाना, चाहे वो तस्लीमा नसरीन का मामला हो या ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत का त्रिशूल बांटना रहा हो, इस तरह के कामों से और इस तरह की बातों से मौलाना की एक अलग तस्वीर बनी थी। और जिस तरह जुमे के दिन उन्होंने अपनी तरह का बरेली में एक अलग प्रदर्शन किया है, उससे उनकी जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल नई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की सभा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि मौलाना ने जिस कंपोजिट कल्चर को लेकर बहुसंख्यक आबादी से ये अपील की है कि जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ हेट प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हरिद्वार की धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्ले आम की धमकी दी गई, अपील की गई, या सुल्ली ऐप डील पर जिस तरीके से 114 मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई है, वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुसंख्यक समुदाय की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रहे हमलों के विरुद्ध खड़े हों। कंपोजिट कल्चर जो भारत की मिली जुली संस्कृति है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब के तौर पे जानते हैं, उसके हिमायती रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मौलाना ने जिस सधे अंदाज में अपनी बात रखी है और वो 20,000 से ज़्यादा मुसलमानों के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में जमा हुए, उन्होंने ये अपील भी की, सरकार से भी अपील की है, उन कट्टरपंथी ताकतों से भी अपील की है जो मुसलमानों को मिटा देना चाहते हैं। मौलाना ने कहा कि आइए हमें मारिए, हम निहत्थे खड़े हैं, कफन बांध के आए हैं, आप हमें मार सकते हो और हम आप हाथ नहीं उठाएंगे। हम दावत देते हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं, हम दावत देते हैं उन बेईमानों को, उन तमाम लोगों को जो हमसे नफरत करते हैं, और उनकी नफरत इसलिए नहीं है कि हम खराब लोग हैं, उनकी नफरत इसलिए है कि हम बहुत अच्छे हैं। दरअसल अब से पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा खां जिस अंदाज में बोलते रहे हैं उसे कहीं ना कहीं एक तरफा ठहराया जाता था, लेकिन जुमे के दिन मौलाना जिस अंदाज में बोले हैं वो इस वजह से पसंद आ रहा है कि उन्होंने सही बात की है, सटीक बात की है। मसलन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये क्यों खतरनाक है। वो असल में धर्म संसद नहीं, किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। सोनू आईडी नीचे कर ले, सोनू आईडी नीचे कर ले यार, जेनोसाइड शुरू कर दो, लोगों की नस्ल कुशी शुरू कर दो। लोग कहते हैं, मैं हर साल में देखता हूँ दशहरे पर लोग कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण कौन सा? रावण में क्या खराबी थी? रावण में खराबी ये थी कि उसने सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया पर बुरी निगाह डाली थी। यही बात है। मौलाना ने जिस तरह से हिंदू धर्म की व्याख्या की है वो अंदाज भी उनका एकदम सटीक रहा है, उस पर भी कोई उंगली नहीं रख रहा। मैं अपनी बात हिंदू समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये बताओ, क्या रावण मुसलमान था? मुसलमान और हिंदू की लड़ाई कब हुई है? कौन से दौर में हुई है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सोनू नीचे रावण से जंग की। क्या रावण मुसलमान था? कृष्ण जी ने कंस का वध किया, कंस मुसलमान था। महाभारत में कौरवों और पांडवों के दरमियान जंग हुई। मैं पूछता हूँ, क्या कौरव मुसलमान थे? हिंदू समाज का मेरे ये सवाल है कि कौन सा वो दौर है, कौन सा वो धर्म की हमारी पुस्तक पढ़ाई गई है
मौलाना ने हिंदुस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है अपनी तकरीर में उसको सटीक अंदाज में लोगों के सामने रखा है कि रोज कुरान की जो हुर्मती होती है हम सब्र करते हैं, रोज रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी होती है हम सब्र करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे मिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को बरगलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ, शर्म नहीं आती। मौलाना के कहने का मतलब ये था कि नफरतों से किसी का भला नहीं होगा और ये क्यों फैलाई जा रही है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि नफरतें सियासी फायदे के लिए फैलाई जा रही हैं और हरिद्वार की धर्म संसद से यही काम किया गया है। वो इसका जवाब देने के लिए इसलिए नहीं आए हैं कि वो भी नफरत का जवाब नफरत से देंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि इन नफरतों का नुकसान हिंदुस्तान को होगा। इसी वजह से उन मुस्लिम नौजवानों का जो गुस्सा है उसको ठंडा करना चाहते हैं और उसका तरीक़ा उन्होंने ये बताया है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान किया है हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं, मतलब ये कि हम उनके खून की प्यास अपनी जान देकर बुझाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यास बुझती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी तरह का दंगा नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान में जो रिश्ते हैं हिंदू मुसलमान के उसको टूटने नहीं देंगे। अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन अमान के लिए वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूं क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे। मौलाना तौकीर रजा खान ने जुमे के प्रदर्शन से अपनी एक नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश की है। अब आगे ये देखना होगा कि इस तस्वीर के रंग को वो कितना और गहरा कर पाएंगे।